स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडोलसेंस, कौन सी एज जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कंप्लीट होती है। दिस इज़ द एज ऑफ 11 to 19 ईयर्स इज़ द एडोलसेंस। और इस एज के बच्चों को बोला जाता है क्या? टीनेजर्स या एडोलसेंट। ओके, देन फर्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? द चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। जब बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जिन्हें मार्क किया जा सके, जब पता चलता है बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी। ओके, पॉवर्टी के टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि किस में हमने पढ़ा था, हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, किसी में सडनली और किसी में पार्शली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद। फिर बॉडी शेप में चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, बॉयज़ की हराश और गर्ल्स की सॉफ्ट। दैट्स इट। और हमने क्या पढ़ा था? स्वेट ग्लैंड, मतलब पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेट आना स्टार्ट हो जाता है। सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड डेवलप हो जाती है, किस में? स्किन में। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जो हम लास्ट चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल अलग अलग, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जो बेबीज़ हैं वो मेंटली, इंटेलेक्चुअली या इमोशनल मेच्योरिटी पर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, थिंकिंग करते हैं। ओके, आज क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पहले समझेंगे है क्या। ऐसे कैरेक्टर जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, मेल और फीमेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे गर्ल्स में, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में क्या होता है? पबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट डेवलप करने लग जाती हैं, ब्रेस्ट डेवलप करती हैं। और बॉयज़ में फेशियल हेयर, फेस पे हेयर्स आने शुरू होते हैं, बेयर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है। और मेल और फीमेल में क्या है? मेल्स में स्पर्म्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन होने लगता है स्पर्म्स का, और गर्ल्स में ओवा प्रोड्यूस होने लगता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, ठीक है भाई। अब ये जो चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं एडोलसेंस के टाइम, इनको बॉडी के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है जो इन्हें कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड हार्मोन्स, इसे कहते हैं हार्मोन्स। आपने सुना भी है ना, हार्मोन्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? वो ग्लैंड जिनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती, दिस इज काइंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये डक्ट क्या होता है? डक्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अपने सिक्रीशन को सीधे ब्लड में पॉर कर देते हैं, ब्लड में डाल दिया जाता है, और अपने टारगेट साइट पे पहुंचकर ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स है वो अपना वर्क करते हैं। हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। जैसे देखो बॉडी में पाइप लाइक, जैसे कि हम कहते हैं लीवर से एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इंटेस्टाइन से अटैच होता है, जिससे कि लीवर से निकलने वाला एंजाइम सीधा किससे कनेक्टेड होता है? इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। पर हार्मोन्स वो सब्सटेंस हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जिनके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। सीधे ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में पॉर कर देते हैं, डाल देते हैं, और वो ब्लड के थ्रू जाकर जहाँ पर इसको वर्किंग करनी होती है वहाँ अपना वर्क करता है, बीच में नहीं करता। दिस कॉल्ड हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स और फीमेल दोनों अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। मेल हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन, जो स्टार्ट होता है पबर्टी के टाइम पर, जिसमें बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फेशियल हेयर। ओके, और ऐसे ही फीमेल हार्मोन जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, यस, जो कि इसी हार्मोन्स की वर्किंग के कारण ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, मेमरी ग्लैंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर। ओके, एक्चुअली इन दोनों हार्मोन्स को एक बॉडी के अंदर एक और ग्लैंड है जो इन्हें कंट्रोल करती है, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज़ द मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है। बॉडी में ऐसा नहीं खाली ये 2 ही ग्लैंड पाई जाती हैं, 2 ही हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाली होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसी ग्लैंड्स की सारी वर्किंग को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती हैं। ओके, चलिए, हार्मोन्स का रोल क्या है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में? सबसे पहले क्या होता है? हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन से स्टिमुलेट करता है, किसको? प्रेशराइज करता है टेस्टस को, ओवरीज को
किसको, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने के लिए प्रेशराइज करता है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर ये इन दोनों ग्लैंड से जो सिक्रीशन है वो किसी ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में पॉर कर दिए जाते हैं और बॉडी के उस पार्ट तक पहुँचते हैं जो उनका टारगेट साइट है, टारगेट जहाँ उन्हें वर्किंग करनी है। उसके बाद पबर्टी के टाइम पे जहाँ इसका टारगेट साइट है वहाँ पर ये हार्मोन्स वर्क करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं चेंजेस को इन द बॉडी एट वन ऑफ पबर्टी। ओके, जैसे कि इसमें देखो है दिया हुआ है टारगेट साइट क्या है, जहाँ पर हार्मोन्स को वर्क करना होता है। ठीक है, टेस्टस ओवरीज सिक्रीट करते हैं सेक्स हार्मोन्स को, ये आप सबको पता है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के बारे में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में पढ़ेंगे, एडोलसेंट क्या है, जबकि वो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं और टेस्टस ओवरीज अपने अपने गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। टेस्टस बनाता है स्पर्म्स और ओवरीज बनाती हैं क्या, ओवा। ओके, और जबकि जो प्रोडक्शन है ना, जो दोनों की टाइमिंग है, जिस टाइम तक मेच्योरिटी बनी रहती है मेल में फीमेल के थ्रू ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। ओके, फीमेल्स में क्या होता है, पबर्टी के टाइम पे क्या होता है, अटेम्प्ट 10 और 12 से स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है, 45 से 50 ईयर्स तक वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है। इस टाइम पे क्या होता है, ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पबर्टी के टाइम पे ओवरी से एक ओवा मीन एक एग मैच्योर होता है, वन ओवर मैच्योर एंड रिलीज बाय द ओवरीज वन, और 28-30 डेज में एक बार एक ओवा ओवरीज से रिलीज़ किया जाता है, मैच्योर होकर रिलीज़ किया जाता है। और ड्यूरिंग द ओविडक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस, उस टाइम पे क्या है, जब ओवा मैच्योर होता है और रिलीज़ कर जाता है ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस के पास, तो उस टाइम यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है किस लिए, एग को रिसीव करने के लिए। आपने पढ़ा है ना इसकी लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है ना कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि मैच्योर एग को अपने अंदर उसको ब्लड स्ट्रीम डेवलप कर सके और उसे अच्छे से न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है, उस टाइम यूट्रस क्या है, थिक हो जाता है, वॉल थिक हो जाती है, ब्लड का स्ट्रीम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, बढ़ जाते हैं, ब्लड की स्ट्रीम बढ़ जाती है, वर्किंग बढ़ जाती है। इफ़ इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप, जब एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं प्रेगनेंसी। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस टाइम पे जो रिलीज एग और जो यूट्रस की जो थिकनिंग है, जो बहुत ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम है या बहुत ज़्यादा रिलीजिंग है ब्लड्स की, वो कहते हैं शेड ऑफ हो जाती है, फट जाती है। इसी से कहते हैं वुमेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन 20 और 30 डेज में वन टाइम होती है। जब फर्स्ट टाइम पबर्टी के टाइम जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, दिस इज़ कॉल्ड मेनार्च, और ये प्रोसेस 45 से 50 ईयर्स तक वुमेन्स में पाया जाता है। एंड 45-50 ईयर्स के बाद जब ये रुक जाती है, इसे कहते हैं मेनोपोज। एंड इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन भी कभी कभी इरेगुलर हो जाती है, पर थोड़े टाइम बाद ही फिर से रेगुलर हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक्चुअली क्या आते हैं, हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इट्स अ डिपेंड ऑन हार्मोन्स। The cycle include the menstruation of the egg, it is release, thickening of uterine wall, and it is breakdown if pregnancy does not occur. In case egg is fertilized, egg fertilized हो जाता है, begin to divide and then get embedded in the uterus for further development. आप पढ़ चुके हैं कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है और धीरे धीरे एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। ओके, अबे हाउ टू द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।